हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं गोवन काफी परेशान होता है। वो सचिन को हेलीकॉप्टर लाने को कहता है, लेकिन वो कहता है वारन के कहे बिना हम हेलीकॉप्टर को यूज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देखते हैं वारन होती है जो मीटिंग में होती है, उसके पास गोवन आता है और वो हेलीकॉप्टर की परमिशन मांगता है और वो मना कर देती, कहती अगर तुम्हें परमिशन चाहिए तो तुम्हें फॉर्मल तरीके से पूछना चाहिए। तभी गोवन बताता है हमारी स्टाफ माउंटेन पे फंस गए, हमें उसे बचाना होगा, पर वारन उसे परमिशन नहीं देती। तभी गोवन बाहर आता है और फोन करता है कि हेलीकॉप्टर को तैयार किया जाए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगा। आसिक उसे रोक रहा होता है, कहता है कि आपके पास अभी पावर नहीं है। तभी वॉन कहता है कि मुझे किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। सांसिक कहता है कि आपको लोगों को बचाने के लिए पावर की ज़रूरत है, पर उसकी बात माने बिना ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते सारन रो रही होती, तभी गोवन उसके पास आ जाता है। सारन को यकीन नहीं होता, फिर रोते हुए उसको गले लगा लेती है। पायरेट सिचुएशन ठीक देख के वहाँ से चला जाता है। सारन पूछती है हम वापस कैसे जाएंगे, तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है। वॉन ने तो इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं होता। वो बोलते मुझे तुम्हारी फिक्र थी तो इसलिए मैं कुछ सोच नहीं पाया। तभी गुर्राने की आवाज़ आती है और वॉन उससे डर जाता है। तभी उन दोनों के ऊपर एक लाइट आती है, वो ऊपर देखते हैं और डर कर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हम देखते हैं उसको उस लेडी के हस्बैंड ने बचाया है, जो कि उसके बारे में बताया था कि एक लड़की आपसे मिलने आई है, पर वो अभी तक नहीं आई। वो ओलिवन और सारन वॉन के डर जाने की वजह से हंस रहे होते हैं। फिर सारन और वॉन अकेले बैठे होते हैं और वो उससे वादा करता है कि आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट डे सारन झाड़ू लगा रही थी, तभी वॉन कहता है मुझे तो मैं लगा दूंगा, पर सारन उसे झाड़ू नहीं दे रही होती है और छीना सफी में वॉन को झाड़ू लग जाती है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो सारन से ज़बरदस्ती झाड़ू ले लेता है और उसको तंग करना शुरू कर देता है। तभी सारन को गलती से एक पत्थर लग जाता है और वो उसकी केयर करना शुरू कर देता है और सारन जानबूझ के उसको तंग करने के लिए बोलती है कि उसे दर्द हो रहा है। कुन भी उसकी बातें समझ जाता है और उस पर हंस रहा होता है। सारन उसे झाड़ू लगाने को कहती है और फिर वो काफ़ी फनी तरीके से झाड़ू लगा रहा होता है। फिर सारन उस ओल्ड मैन को कुकीज़ देती है और बोलती है हमारे साथ फ्यूचर में फिर काम कीजिएगा। और बाद में वो उसको एक प्लांट भी देखती है जो उसने उस पहाड़ से लिया था, पर वो ओल्ड मैन मना कर देता है, कहता है तुम ये जाकर अपनी मदर या फादर को देना। सारन कहती मेरी मदर फादर नहीं है, मैं अपनी ग्रैंड मदर को ही दे दूँगी। तभी हम देखते हैं उन दोनों को लेने सांसिक आया होता है। गोवन आगे वाली सीट पर बैठा होता है और सारन सांसिक के साथ आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। सांसिक उसे पीछे बैठने का बोलता है, पर सारन डोर बंद कर देती है। फिर हम देखते सांसिक और सारन बात करते जा रहे होते हैं, जिस वजह से वॉन काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। वो एक जगह रुकते हैं और सांसिक और सारन एक बहुत सारा स्नैक्स लेकर आते हैं। वॉरन कहता है कि वो इस बार ड्राइव करेगा ताकि वो सारन के साथ बैठ सके, लेकिन सारन सांसिक के साथ पीछे बैठ जाती है और वॉरन इन दोनों को घूर रहा होता है। फिर सारन उसको स्नैक्स खाने के लिए देती है, पर जैसे ही खाने लगता है सांसिक उसे छीन लेता है और कहता है सांसिक ऐसी चीज़ें नहीं खाता है। ये सुनकर वॉरन को सांसिक पे और ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़्यादा खाने की वजह से सांसिक का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम के लिए जाता है। फिर कौन सांसिक को कॉल करता है कि वो जा रहा है और फिर सांसिक भी समझ जाता है वो सारन के साथ अकेले में जाना चाहता है। वो दोनों जा रहे होते हैं और फिर वो कहता है वो उसको इसकी ग्रैंडमा के घर छोड़ के आएगा। फिर हम प्योनवो को देखते हैं जो एक फ्लाइट के अंदर होती है और दूसरी कंपनी के मेंबर होते हैं। उनमें से एक मेंबर कहती है तो हमारे साथ ज्वाइन कर लो, और वो उसके लिए मना कर देती है। फिर वो दूसरे पेंसिल के पास जाती है, वो उसको फॉर्म देता है, बोलता है तुम इस कंपनी को ज्वाइन कर लो, पर वो मना कर देती है। और वो लेडी उसकी सारी बातें सुन रही होती है और फिर उस लेडी और आदमी में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो लेडी उसके बाल पकड़ती है उसका विग उतर जाता है, पता चलता है इसने बाल फाँक ली है। इस वजह से उन दोनों में और लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर हम देखते हैं इस चक्कर में तो उनकी काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है और इस चक्कर में उसका एक शू भी गुम हो गया होता है। फिर ऑन उसको उसका शूज़ ला के देता है। फिर साथ वाली स्टाफ ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। फिर बॉन सारन को उसकी ग्रैंड मदर के यहाँ लाता है। सारन उसको यहाँ से जाने का बोलती है, पर बॉन चुपके से उसको यहाँ से विंडो से देख रहा होता है। फिर यहाँ वोन को सारन की ग्रैंड मदर पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरी सारन को ऐसे क्यों देख रहे हो। वोन कहता है अच्छा आप सारन की ग्रैंड मदर है। फिर ग्रैंड मदर वोन को उसकी कुली समझ लेती है और उसको प्याज उठाने का काम देती है। बोलती है तुम्हें प्याज छीनने आती है, बोलता नहीं। तभी उसकी ग्रैंड मदर उसको प्याज काटना सिखाती है और कहती है कि सारे प्याज को छीलो, पर हमारे बेचारे वोन का तो प्याज छीनने ही नहीं आते। वो बड़ी मुश्किल से प्याज छीलता है
और उसकी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसने आधी से ज़्यादा प्याज़ों को ज़ाया कर दिया होता है। ये देखकर उसकी ग्रैंडमदर उस पर खो जाती है और जैसे ही सारन काम से फ्री होकर बाहर आती है वो देखती है बोन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी बोन बोलता तुम्हारी ग्रैंडमदर ने कहा था कि यहाँ प्याज छीलो। फिर उसकी ग्रैंडमदर आती है और उस बोन को अपने साथ ले जाती है और उसको एक ड्रिंक लाती है जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। फिर वो बाहर चला जाता है। फिर उसकी ग्रैंडमदर उसको एक टॉफू लाने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों मार्केट में जा रहे होते हैं। फिर सारन बॉन को बहुत सारे स्वीट्स खिलाती है। बॉन को ये बहुत मजे का लगता है पर वो अपना वॉलेट लाना भूल जाता है तो सारन पे करती है। फिर सारन एक गेम देखती है, बोलती मैं ये बचपन में खेला करती थी। फिर बॉन उस गेम को खेल रहा होता है और वो 10 बार हार चुका होता है। फिर सारन से लास्ट टाइम पैसे मांग रहा होता है पर सारन उसके लिए मना कर रही होती है। फिर वो काफ़ी क्यूट बेबी उससे पैसे मांगता है और सारन उसकी क्यूटनेस के सामने हार मान जाती है। और फाइनली 10 गेम हारने के बाद वो इस पर जीत जाता है और उससे बड़ी साइज़ की कैंडी फ्री में मिलती है। दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। खरगोन ने तो अपनी फीस कैंडी को अपने गले से ही लगाया होता है। तभी एक जोरदार आवाज़ आती है और तभी बोन अपनी कैंडी की फिक्र भी न सारन को बसाता है और फिर पता चलता है राइस बॉल बनने की आवाज़ होती है। फिर गोन अपनी टूटी कैंडी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और रोते सा चेहरा बनाता है। ऐसा लगता है वो अभी रोने वाला है। फिर वो दोनों घर आते हैं और उसकी ग्रैंड मदर को फ्लावर देता है और कहते हैं मैं पहले खाली हाथ आ गया था, मैं आपके लिए फ्लावर्स लेके आया हूँ। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है तो मैं ऐसी चीज़ों पे अपने पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। उनको नहीं पता होता ये चेयरमैन का बेटा है और ना ही वो दोनों बताते हैं। फिर सारन की ग्रैंड मदर उन्हें खाने को देती है और वो उनको खाना बहुत टेस्टी लगता है। फिर वो जब जाने लगते हैं तब सारन की ग्रैंड मदर वो उनको खाने का देती है और साथ में उसे एक पैसे भी देती है। फिर उनके जाने के बाद सारन की ग्रैंड मदर बॉन से काफ़ी खुश होती है। बॉन सारन को उसके घर छोड़ता है और डेट के लिए पूछता है पर सारन हंसकर बिना रिप्लाई करे घर पे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फर्स्ट होटल की सबसे छोटी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तभी वहाँ पे भुवन आता है और सारन और भुवन एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं। तभी सासिक के पास एक कॉल आ जाती है और वो सारन को वो गिफ्ट पकड़ा के चला जाता है। फिर वो लड़की भुवन को आकर गले से लगा लेती है जिसे देखकर सारन को बुरा लगता है और भुवन भी उसकी सैडनेस को नोटिस कर लेता है और वो बार बार सारन को ही देख रहा होता है। फिर यूरी बॉन से शादी के लिए पूछती है और वो उनके डैड भी यही चाहते हैं कि बॉन और यूरी की शादी हो जाए। पर भुवन कहता है मेरे साथ डेट मत करो, तुम उसके साथ डेट करो जो तुम्हें लाइक करता हो। फिर सारन काफ़ी परेशान होती है और वो इस बात को नोटिस कर लेती है। फिर उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी तभी वहाँ पर डाउल भी आ जाती है। फिर वो तीनों मिलकर ड्रिंक करती है। फिर वो नाइट क्लब का माहौल बनाकर डांस करना शुरू हो जाती हैं। उन लोगों ने फूड भी ऑर्डर किया होता है जिस वजह से उन्होंने डोर ओपन ही रखा होता है। सारन गाते गाते हॉल के डोर को ओपन करती है, वैसे ही सामने बॉन खड़ा होता है। वो वहाँ पे हंस रहा होता है और यहाँ पर सारन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।